अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपको बेटा चैप्टर 8 है पुरानी बुक का, और न्यू बुक में जो है वो चैप्टर 2 है फार्मूला एंड फैक्टर। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मिस ये पूरे चैप्टर में हम पहचान नहीं पा रहे कि किस तरीके से कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है, कौन सा मेथड यूज़ करना होता है। तो बेटा यहाँ पर जो है ना आपके पास मैंने आसानी करने के लिए तमाम एक्सरसाइज तो खैर मेरी चैनल पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाए 12 पॉइंट निकालें। तो बेटा इन 12 पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट है कॉमन निकालना। आपके पास जब भी कभी फैक्टराइज लिखा हुआ क्वेश्चन आए और लिखा हुआ फाइंड द, जब भी कभी क्वेश्चन आए फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे ही आता है ना। और आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है बिलफर्ज, कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ, आपने सबसे पहले कौन सा रूल देखना है कि कॉमन निकलना ही नहीं निकलना। सबसे पहला रूल है आपका कॉमन निकलना ही नहीं निकलना। तो बेटा 8.1 जो है उसकी मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 8.1 में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि फार्मूले कब अप्लाई होते हैं और कौन सा मेथड कब अप्लाई होता है। तो जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 15x² माइनस 10xy, ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है, पहला रूल अप्लाई करना है कॉमन निकलना या नहीं निकलना। फर्स्ट रूल क्या है, कॉमन। तो आपको आई थिंक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, पहला रूल कॉमन है। आपने देखना है इनमें से कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों को कैंसिल करता है। अच्छा, बड़ा टेबल यूज़ करना कॉमन निकालने के लिए, कभी भी छोटा टेबल यूज़ नहीं करना, वरना वो मज़ीद कॉमन निकलता जाएगा। तो कौन सी टेबल में आप देखोगे सबसे पहले ये दोनों एक साथ आते हैं। तो हमने देखा हमारे पास 5 का टेबल ऐसा है कि दोनों साथ आते हैं। तो हमने देखा 5 का टेबल हमने कॉमन करके बाहर निकाल लिया। 5 3 सा क्या होता है 15 और 5 2 सा क्या होता है 10। ओके, अच्छा, इन दोनों में अल्फ़ाबेट भी सेम है, बिल्कुल सेम है। एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक एक्स है। तो जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है ना, अब देखो मज़े की बात ये, यहाँ पर हमने सबसे बड़ा टेबल कॉमन निकालना होता है। और जब हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, इनको वेरिएबल कहते हैं ना अल्फ़ाबेट को, तो वेरिएबल में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना बच्चों, वो कॉमन करके बाहर आती है। x2 और x, इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, इसके पास है। तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर क्या बचा बेटा, नंबर क्या बचा 3 सा, यानी कि 3 बचा। यहाँ पर 2x थे, 1x बाहर आ गया, तो बेटा यहाँ पर बचा 1x माइनस 2 बचा। 1x था, इसका खुद का खुद बाहर चला गया और आपके पास आ गया y। तो बेटा ये इस तरीके से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये हो गया कॉमन निकलना, और क्वेश्चन में यही देखना है। लेकिन बाज़ दफ़े ऐसे होते हैं 4 फैक्टर वाले, 4 टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं या 3 टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 4 टर्म वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या होता है। तो 4 टर्म वाले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन लिख कर देती हूँ। तो बेटा देखिएगा, अब अगर 4 टर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है। अगर 4 टर्म में भी आता है, पहला रूल क्या है, कॉमन ढूंढना। तो हम देखेंगे इन चारों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर चारों में कोई नंबर, देखो इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो इसका मतलब है चारों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, पेयर बनाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मिस इस 4x के साथ ये वाले नंबर को कॉमन कर देंगी। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, अभी बताती हूँ मैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको x के साथ कॉमन रख दिया, देखो बेटा गड़बड़ क्या होगी, तो वो सब चीज़ें बताएंगे आपको इंशाल्लाह। और इसको हमने एज इट इज़ रख दिया। अब देखो यहाँ पर हमने कॉमन निकाला, x निकालिए, यहाँ पर बचा मेरे पास 4 माइनस ay, ठीक है। और यहाँ पर बचा मैंने y निकाल लिया कॉमन, तो मेरे पास ay प्लस आएगा ay प्लस 4। देखो इन दोनों में कोई मैच नहीं हो रहा है ना। हम इसका अरेंज ऐसे करेंगे कि बेटा कि हमारे नंबर जो है ना वो बिल्कुल अंदर के ये वाले जो है ना वो सेम है। अंदर के नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आप कहोगे मैं इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अंदर के नंबर सेम आना चाहिए। तो बेटा इसके अरेंजमेंट एक आसान तरीका है बच्चों, आसान तरीका करके देखते रहना। तो कॉमन ढूंढने के लिए जब 4 नंबर वाला फैक्टर हो ना, 1 2 3 4, 4 टर्म में क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 4x, ठीक है। दूसरा नंबर हम लिखेंगे बच्चों इसके साथ प्लस 4y। देखो एक नंबर x एक नंबर y, मैंने इस तरीके से अरेंज किया। आप किसी तरीके से कर सकते हो, पहले वाला भी तरीका, लेकिन उसमें वो वाले नंबर जो है ना वो आगे आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे साइन भी कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसके साथ इसको अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, x वाले को पहले लिखेंगे, y वाले को बाद में, क्योंकि यहाँ x वाला पहले। तो मैं यहाँ लिखूँगी aXy माइनस ay², ठीक है बच्चों।
मैंने इस तरीके से अरेंज किया क्योंकि मेरे पास पहला एक्स था, इधर भी पहला एक्स है, इधर वाई, इधर भी वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के पेयर बनाना है, ठीक है। अभी कोई फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, अभी कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम कॉमन डिस्कस कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में यही करना है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने पहले पेयर बना के चेक करना है, क्योंकि 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पेयर भी बनता है और 2 फार्मूले भी यूज़ होते हैं, याद रखिएगा। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत एहतियात से टाइम करना है। तो हमने पहले अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने देखा यहाँ कॉमन क्या है, 4 कॉमन था, मैंने 4 को बाहर कर दिया। यहाँ एक्स बचा, प्लस बचा, वाई बचा, एक्स बचा और वाई बचा, माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ वाई और ए और वाई, एक ए और एक वाई कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, ओनली एक्स बचा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, और यहाँ ए तो बाहर आ गया था, वाई 2 थे, एक वाई बचेगा। अब बच्चों देखो सेट क्या हुआ है, एक एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों सेम आ रहे हैं, हमने लिख दिया एक बार, ये सेम आना ज़रूरी है, साइन भी सेम आना ज़रूरी है, तब हमारा अरेंज सही होगा, वरना हमारा अरेंज गलत होगा। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। और जो बचे हुए नंबर थे ना 4 और ए वाई, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों, ये आपका आंसर है। तो हमारा 4 टर्म वाला डिस्कस हो गया और हमारा 2 टर्म वाला भी डिस्कस हो गया कि कॉमन निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है, हर सवाल में कॉमन ढूंढना है। हाँ, अगर कॉमन नहीं निकलता फिर फार्मूलों की बारी आती है, लेकिन अभी हमें सबसे पहले हर क्वेश्चन के ऊपर कॉमन यूज़ करना है। क्या अप्लाई करना है बेटा, मेथड कॉमन अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फार्मूले। अच्छा जी बेटा, आप देखिएगा हमारे पास अगला जो मेथड आता है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला तो सारे बच्चों को आता है, लेकिन अगर आपके पास फैक्टराइज लिखा हुआ है और क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर की फॉर्म में, 3 नंबर की फॉर्म में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा जो आप लोगों के लिए मैं आपकी एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन ढूंढती हूँ। एक्सरसाइज नंबर है आपकी बेटा, एक्सरसाइज है आई थिंक 8.5 है। तो बेटा 8.5 आपकी एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि 4x² प्लस 4xy और प्लस y। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने देखना है कॉमन निकलना है नहीं निकलना। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन इसके बाद 4 नहीं है, इसका मतलब है कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ x है, इसके पास x है, इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब है कॉमन कोई चीज़ भी तीनों के पास सेम नहीं है, तो कॉमन की कहानी ख़त्म हो गई, यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा। 4 नंबर में नहीं है कि हम पेयर वाला क्वेश्चन में नहीं है कि पेयर ऑफ कॉमन निकालेंगे, तो हमने क्या करना है, जब 3 फैक्टर हों, ठीक है, कॉमन नहीं निकलना, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बच्चों कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या स्क्वायर निकलना है। अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर स्क्वायर में है तो आप लोग के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर का। इसको फार्मूला क्या कहते हैं, स्क्वायर का फार्मूला कहते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 4, 4 का क्या निकलता है बेटा 2 2 ज़ा 4 और x, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर निकल सकता है 2 2 ज़ा 4 एंड एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर। लास्ट वाले का भी स्क्वायर निकल सकता है। इसका मतलब है ये आपका बन गया a और ये आपका बन गया b। हम यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर वाला फार्मूला, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है कि स्क्वायर वाला यूज़ होगा नहीं होगा, ये आपको चेक करके पता चलेगा। तो देखते हैं दोबारा से, हमारे पास फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, तीनों साइन प्लस के, इसका मतलब है प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला मैं पहले लिख देती हूँ, a² प्लस 2ab प्लस का b², और बेटा ये फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का, ठीक है। a की जगह क्या लगाना है बेटा 2x। बस आपको ये आना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है और कोई मसला नहीं है, बाकी तो सब आसान है। 2x आ गया, a की जगह पे b की जगह पे b आ गया और b की जगह पे b² आ गया। अच्छा जी, 2 2 सा क्या होता है जी, बिल्कुल 2 2 सा 4 होता है, x² आ गया प्लस 2 2 सा 4, 4xy आ गया और प्लस b² आ गया। अगेन क्वेश्चन वापस आ रहा है, इसका मतलब है फार्मूला आपका बिल्कुल राइट है, आपने कोई गलती नहीं की है। अगेन जो है सवाल बन जाता है, रिपीट हो जाता है, तो हमने सवाल दोबारा, हमने करना क्या होता है, हमने ये करना होता है बेटा, इसको फार्मूले के सोल्यूशन को बंद करना होता है, क्योंकि हम अगर सॉल्व करेंगे ना दोबारा क्वेश्चन वापस आ जाता है, तो हमने इस पार्ट को सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास a क्या था बेटा 2x, हमने लिखा 2x प्लस आ गया b आ गया और होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, b की जगह पे b होल स्क्वायर आ गया। तो बेटा ये आपका आंसर है। 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अच्छा, उसके अलावा माइनस का भी होता है, माइनस का भी करवा देती हूँ, नीचे वाला फार्मूला भी आपका कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर इसको मैं चेंज करती हूँ, यहाँ माइनस लिख देती हूँ, ठीक है, तो फार्मूला सिर्फ माइनस की वजह से रुका हुआ है और मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ बेटा, एज इट इज़ सारा का सारा मेथड जो है वो सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अगर माइनस का होगा तो माइनस का भी इस तरीके से टाइम करना है। अब आ जाते हैं मिड टर्म ब्रेक, किस पे आ जाते हैं बेटा, मिड टर्म ब्रेक पे आ जाते हैं। अगला हमारा मेथड है मिड टर्म ब्रेक। अब इसको मैं रब करती हूँ। अब हमारे पास आ रहा है 3 टर्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले आपने पहला रूल क्या देखना है, आपने पहला रूल देखना है कॉमन निकलना है नहीं निकलना। यहाँ x² है, यहाँ x है, इसके पास x नहीं है, इसका मतलब है कॉमन नहीं निकलना। 4 नंबर वाले नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है इनकी पेयर ऑफ कॉमन भी नहीं होगा, यानी कि पेयर बना के जो कॉमन निकालते हैं बेटा वो भी नहीं होगा। हाँ, 3 नंबर वाले हमने आपको कहा था कि बेटा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे तो आप सबसे पहले चेक करोगे क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखो चेक करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का तो निकल रहा है स्क्वायर, लेकिन आखिरी नंबर का स्क्वायर नहीं निकल सकता। कोशिश भी करके देख लो। देखो हर नंबर का स्क्वायर मैं आपके लिए बना रही हूँ, बहुत ईजी है बच्चों स्क्वायर बनाना। 2 3 9 हो गया, 9 9 यहाँ हो गया, 4 4 16 हो गया, 5 5 25, यहाँ 5 5 क्या हो गया बेटा 25 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 21 नहीं आ रहा, इसका मतलब है 21 का स्क्वायर नहीं निकलता। तो 21 का स्क्वायर नहीं निकलता, इसका मतलब है हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फार्मूला ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा, ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा, दोनों फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे। अब क्या करें, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो क्या करें बेटा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही वाले आते हैं, मिड टर्म ब्रेक। क्या आएगा, ये मिड टर्म है ना, इसको ब्रेक कर देना है। रूल नंबर 5, तो मिड टर्म ब्रेक यानी कि इस 10 को जो है ना, ये 10 जो नज़र आए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में डिवाइड कर देना है बेटा, 2 पार्ट में। अब कैसे करेंगे मिस, तो बेटा कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो है हमारे पास 1 है, आखिरी नंबर क्या है 21। पहला नंबर 1 है और आखिरी नंबर क्या है 21। तो हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 21 1 ज़ा 21। अभी भी नहीं हुआ ब्रेक, कोई बात नहीं, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। तो ये किस टेबल में आता है, ये आता है 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया 7, और मुझे 2 ही फैक्टर चाहिए। और 10 बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, -10 बनाना है, -10 बनाना है। इन दोनों को मैंने ले लिया -3 और मैंने ले लिया -7। -3 और -7 क्या होते हैं, -10 होते हैं। तो मेरे पास इस 10 जो है ना, इस 10 की जगह पे मैं लिखूँगी -3 और -7। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। कैसे, स्क्वायर 10 की जगह लिखूँगी -3 और माइनस का क्या है बच्चों 7। अच्छा ये 2 साइन हो रहेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ। प्लस, अच्छा जी एक्स नहीं लिखा, एक्स लिखना ज़रूरी है, +21। ठीक है, अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर 3x ज़ा -3x, 7x ज़ा -7x, प्लस आ गया 21। क्या करा बच्चों, मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी। और माइंड में फ़ौरन आ जाना, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो मिड टर्म ब्रेक ही होगी, सबसे ज़्यादा आता है ये। अच्छा इन लोगों में कॉमन है कुछ, हाँ जी कॉमन है, एक कॉमन है, एक एक्स कॉमन है, बाहर निकाल दिया, यहाँ एक एक्स बच गया। यहाँ पर क्या बचा 3, देखो कॉमन फिर आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, इन दोनों में देखो 4 नंबर आ गए ना, 1 2 3 4, 4 फैक्टर होते तो हम पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। हमने पेयर बनाया, एक्स कॉमन निकल गया। यहाँ पर भी पेयर बनाया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, यानी कि 7 के टेबल से दोनों कट गए। एक्स आ गया, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, और 7 3 ज़ा 21 होता है, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब देखो दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। हम एक बार लिखेंगे और ये हम लिखेंगे एक बार जो बचे हुए नंबर है, और बेटा ये आपका आंसर हो गया। आसान था बेटा, बिल्कुल ठीक, मिड टर्म ब्रेक भी आ गई। अब अगला देखते हैं, अगला मेथड क्या है। हमने सबसे पहले क्या रूल अप्लाई करना होता है, तो हर क्वेश्चन के लिए मैं यही बताती हूँ कि सबसे पहले ढूंढो कॉमन है या नहीं है। अच्छा 2 नंबर है, 2 फैक्टर है, तो साइन माइनस का आ रहा है, तो सबसे पहले कॉमन ढूंढो कि कॉमन क्या है। हाँ जी कॉमन है, यहाँ पर 5x है, यहाँ 1x है, यानी कि x दोनों के पास है। लीनियर कौन सा है, x है, तो इसलिए इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसको बाहर निकाल के साइड पे कर लो। अब ये बचा आपके पास 16, यहाँ बचे 5 थे ना, 1 निकल गया, कितने बचे 4, और यहाँ पर एक ही था तो वो बाहर आ गया, तो कुछ ही नहीं बचा, हम लिख देते हैं 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाता है सवाल 16x4 माइनस का 1, 2 नंबर आ गए, माइनस का साइन है, क्या इसका स्क्वायर निकल सकता है। हाँ जी निकल सकता है। 16 का क्या निकलता है बेटा, 4 4 ज़ा 16। अच्छा जी, आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि 2 नंबर है, उसके बाद हमारा अगला, जब भी कभी 2 नंबर हो बीच में माइनस का साइन होता है, तो हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर निकलता है, बिल्कुल निकलता है, 4 4 ज़ा 16, और इसका भी निकलता है 2 2 ज़ा 4, इन दोनों का स्क्वायर निकलता है। ठीक है, अगर मैं इनका स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल देती हूँ, लेकिन एक्स के ऊपर भी रहेगा। देखो 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, सही है। 1 का जी बिल्कुल, 1 का क्यूब स्क्वायर कुछ भी हो, हम इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 1 का क्या होता है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है हम 1 के ऊपर स्क्वायर क्यूब अपनी हिसाब से जो है वो डालते रहते हैं, क्योंकि 1 को हम 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का हम स्क्वायर अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा सकते हैं। साइड पे स्क्वायर्स आ रहे हैं और बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो आपके माइंड में फ़ौरन फार्मूला आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो जब आपके पास 2 साइड पे स्क्वायर आएंगे, याद रखो बच्चों दोनों साइड पे स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, तो फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर प्लस का साइन है तो बेटा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन माइनस का साइन होना ज़रूरी है।
ये चीज़ आपको माइंड में फ़ौरन आनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज की, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी समझ आ रहेगा। ए की जगह में हम उठाएंगे 4x स्क्वायर और क्या उतारेंगे 1, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, बी की जगह पे लिखेंगे, अंदर तो मैंने +1 लगाना है, और ए की जगह पे लगाएंगे 4x स्क्वायर और बी की जगह पे लगाएंगे 1। तो बेटा यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई आपको कि मिस यहाँ ख़त्म हो गई, बेटा यहाँ ख़त्म नहीं होती अभी, थोड़ा सा मज़ीद और सॉल्व करेंगे। देखो प्लस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को हम छोड़ देंगे, ये कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम माइनस वाले को गौर करेंगे तो माइनस वाला मज़ीद ब्रेक हो रहा है। देखो कैसे, इसका निकल रहा है 2, सही है। देखो 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर, और 1 को मैंने कहा कितनी बार भी स्क्वायर में हम डाल सकते हैं। अब दोनों साइड पे क्या आ रहा है स्क्वायर, बीच में साइन क्या आ रहा है माइनस का। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस साइड पे हम करेंगे दोबारा फार्मूला अप्लाई। कैसे, ये बन जाएगा बच्चों ए और ये बन जाएगा बी, और इसको भी एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। देखो दोनों साइड पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, एक बार किस में लिखेंगे प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे बच्चों माइनस में, ठीक है। और ये एज इट इज़ उतार लेंगे जो आपका यहाँ पर बचा। बताओ ये जितने भी बचे हुए नंबर होते हैं ना, ये आखिर में आंसर में आ जाते हैं। और ऊपर हम क्या छोड़ के आए थे, हम एक्स को छोड़ के आए थे, तो एक्स उतारा और ये बेटा आपका कंप्लीट आंसर है। मैंने आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन चूज़ किया है, इसमें तमाम चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। तो ये आपकी कवर भी कर रही है एक्सरसाइज को, 8.7 को कवर कर रही है और नई बुक में 2.7 को कवर कर रही है, ठीक है। अब हमारी ये हो गई स्क्वायर वाला फार्मूला भी हमने कर लिया यूज़। अब कुछ क्वेश्चन से होते हैं जहाँ डबल फार्मूले यूज़ होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। डबल फार्मूले यूज़ हो रहे थे, मीन्स कौन सा फार्मूला आ गया समझ में नहीं आ रहा, अब क्या यूज़ करना है। बेटा बहुत आसान है, इस फार्मूले के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और ये भी जो है आपकी समझ में आ जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो बेटा देखिएगा, अब हमारे पास 4 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब 4 टर्म वाला क्वेश्चन है आपको कि मिस आपने तो कहा था पेयर बना लेना, बिल्कुल सही, मैंने यही कहा था आपको। सबसे पहले देखो चारों में कोई कॉमन है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है हम पेयर बनाते हैं। देखो जो बात है ना, हम सारे माइंड में रखते हुए चलेंगे, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि 3 टर्म वाले पे यूज़ होता है, ये भी यूज़ नहीं हो सकता, और मिड टर्म भी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि 3 टर्म वाले पे होती है, और ये तो अलग ही है, सबसे अलग 2 नंबर वाला फार्मूला, ये भी नहीं यूज़ होगा। अब बात रहती है कॉमन, पेयर ऑफ कॉमन और इसकी, इन दोनों में से क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले पेयर बनाने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था आपने अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए जिसके पास ए है ना, वो उसके साथ अरेंज कर लो। आपको कभी एक्स भी अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप एक्स को भी अरेंज कर लो। लेकिन इन दोनों के पास एक्स है ना, मैं कोशिश करूँगी दोनों के पास एक एक एक्स आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा, इसके साथ इसको अरेंज कर लिया, 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12ax, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बी उठाया, आप किसी तरीके से अरेंज कर लो, लेकिन हम जब पहुँचेंगे ना आखिर में तो हमें पता चलेगा कि हम अरेंज करके भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। देखते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 का टेबल निकल गया, 2 ए है, छोटा ए ये रहा बाहर आ गया, यहाँ बचा ए के, अच्छा इसी लग रहा है ये, तो यहाँ पर बचा ए के, यहाँ बचा प्लस, यहाँ बचा 3, ए तो बाहर आ गया, एक्स बचा, हमने एक्स लिख दिया। अच्छा आपको कोई मिस एक्स यहाँ पर आ रहा है, मेरा भी एक्स यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल फाइन। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने लिख दिया 1, कुछ कॉमन नहीं होता ना तो 1 लगा देते हैं। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया 9x स्क्वायर। क्या दोनों सेम आ रहे, बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे। बी है ना, इस बी की वजह से हम अपने कॉमन में 4 फैक्टर वाले कॉमन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है यहाँ 4 पेयर वाला कॉमन यूज़ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में आ जाओ कि हमारा कॉमन नहीं निकल रहा, काफ़ी मरतबा भी अरेंज कर लो तो नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह आपके पास जो मेथड आ रहा है ना, वो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म करने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को आ रही है, और यहीं से प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हो कि मैं समझ में नहीं आ रहा कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2 फार्मूले डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 फार्मूले के ऊपर लाई कर रहे हैं। कैसे देखें, देखो अगर हम इस बी को ही जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इसी को हम बाहर निकाल देते हैं। ये बी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना माइनस के साइन, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं, मैं ऐसे अरेंज करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 12ax प्लस 9x, और ये बी को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इसके पास एक्स है, इसके पास भी एक्स है, इसके पास ए, इसके पास भी ऐसे। बी ऐसा नंबर है जो तीनों में से किसी के पास नहीं है, जो तीनों में से किसी के पास नहीं है ना, उसको बाहर निकाल दो, छोड़ दो। अब क्या करेंगे, हमने इन तीनों को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है, ये अलग हो गया। अब मुझे जब 3 नंबर आते हैं ना, तो मेरा रूल क्या होता है बच्चों, जब 3 नंबर आते हैं ना तो मेरे माइंड में आना चाहिए कि मिस ये 3 नंबर आ गए, इन 3 नंबर के अंदर मुझे फार्मूला अप्लाई करना होता है या मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। 2 ही चीज़ें होती है ना, या तो फार्मूला अप्लाई कर दो या तो मिड टर्म ब्रेक कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि पहले नंबर के अंदर से स्क्वायर निकल रहा है। क्या पहले नंबर का स्क्वायर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है।
क्या आखिरी नंबर का स्क्वायर निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। देखो 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है बच्चों? प्लस का। कौन सा वाला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला किसका? ये होल स्क्वायर का फार्मूला है। लगाएंगे 2a, सही है, प्लस a की जगह क्या लगाएंगे? 2a, b की जगह लगाएंगे 3x और b की जगह क्या लगाएंगे? 3x स्क्वायर, सही है, माइनस बी स्क्वायर साइड पे रखेंगे, इसका कुछ काम नहीं है अभी। अच्छा, ये फार्मूले का सोल्यूशन है, वापस आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, वापस आ गया। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही फार्मूला चूज़ किया है। फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, फार्मूले को बंद कर देते हैं और आपका ये आ गया, फार्मूला बंद हो गया। 2a आ गया, प्लस आ गया और आ गया 3x आ गया। ये हो गया फार्मूला बंद। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर आ गया। अब उतारेंगे माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर। और आपके पास आ गया है, जब दोनों साइड पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन होता है। जब दोनों साइड पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन होता है बच्चों, आप बताओ क्या यूज़ करते हैं? जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला एक बार प्लस में और एक बार बच्चों माइनस में, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो फ़ौरन पता चल जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। ये पूरा नंबर ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? ए की जगह पे लिखेंगे 2a प्लस 3x, साइन कौन सा है बच्चों? प्लस। बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी की जगह पे ओनली बी, क्योंकि ये बी जो होता है ना बच्चों, ये ऐसा होता है। बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी। उसके बाद बी लिखेंगे दोबारा 2a प्लस 3x, ये ए की जगह पे आएगा। उसके बाद माइनस आ गया, बी आ गया। और बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आया बच्चों दो फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं? पहले इनको अरेंज करते हैं, स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, अगेन यूज़ होगा स्क्वायर का फार्मूला, तो दोनों साइड पे स्क्वायर के फार्मूला यूज़ होगा। अब हमारे पास आते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन होता तो आप कहते हैं बस बहुत आसानी से हम क्या करते हैं? स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पहला रूल देखना है, कॉमन नहीं निकलना। ओके फाइन, अगर कॉमन नहीं निकलना, यहाँ प्लस का साइन है, 2 नंबर है, तो हमने दोनों नंबर में सबसे पहले चेक ये करना है बच्चों। 3 नंबर वाला क्वेश्चन होता तो फार्मूला लगता है, यहाँ भी फार्मूला लग सकता था, लेकिन यहाँ ब्रेक भी हो सकता। 3 नंबर वाली तो टर्म ही नहीं है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। हाँ, स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है, यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं और यहाँ पर लग जाता है, बिल्कुल स्क्वायर निकलता है। 2 2 ज़ा हो गया 4, 8 8 ज़ा हो गया 64, बिल्कुल सही, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे बच्चों? 2 नंबर है और साइन प्लस का है, माइनस का होता तो हम ये फार्मूला बड़े आसानी से यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है। तो बेटा अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद एक नंबर को ए, एक को बी कह देंगे। ये ए है और ये बी है। अब फार्मूला देखो, आपको कहेंगे स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है, बिल्कुल सही कहेंगे, आपने यही फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, यही पढ़ा है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर जब सोल्यूशन देखते हैं ना, यहाँ पर 3 नंबर आते हैं। अब क्या यहाँ सोल्यूशन मैच करेगा नहीं करेगा? अब ज़रा चेक करते हैं। ए की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 लगाया। ए की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे 8 और बी की जगह लिखेंगे बच्चों 8, सही है। अब देखो यहाँ पर हो गया एक्स एक्स ज़ा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 8 ज़ा 16x स्क्वायर और प्लस 8 8 ज़ा 64। 2 नंबर तो आ गए, बीच का नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है यहाँ ये फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है 2 नंबर के लिए तो सही है, लेकिन ये मिड टर्म जो है ना, ये हमारे पास नहीं आ रही। अब इसका क्या करें भाई? अब तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे बच्चों? आसान से सोल्यूशन देखें, क्योंकि सवाल 2 नंबर में और आंसर में मिड टर्म आती है। इस मिड टर्म को अगेन लिख देंगे। क्या करेंगे? इस मिड टर्म को अगेन लिख देंगे। जब हमारे पास प्लस में है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में। किस में लिखेंगे बच्चों? माइनस में। क्या किया हमने ये क्या, ये मिड टर्म हमारे पास वापस नहीं आ रही थी, तो हमने इस मिड टर्म को प्लस को करेंगे माइनस में। यानी कि जब हम मैथ में कोई चीज़ डालते हैं ना, कोई चीज़ बढ़ाते हैं, तो उसको हमें घटाने के लिए माइनस का साइन। और क्या करेंगे? मिड टर्म हमारी मैच नहीं हो रही थी, तो मिड टर्म को हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ये फार्मूला मैंने खुद ही बनाया है, तो यहाँ पर हम माइनस के साथ मिड टर्म लगा देंगे, यानी कि 2। ए की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बी की जगह लिखेंगे 8। बात समझ में आई क्या कह रहा है बच्चों? शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था आपको, फिर से देख लें। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया था, ये पूरा फार्मूला बन गया था। लेकिन मिड टर्म हमारी मैच नहीं हो रही थी, तो हमने मिड टर्म को मैच नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने इसको अगेन जो है वो माइनस के साथ लिख दिया, क्योंकि मिड टर्म हमारी मैच नहीं हो रही थी। जो यहाँ से और यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे पास फिर से सवाल बन जाएगा। देखो कैसे, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, या मैं ये कह सकती हूँ मैंने इन बीच की टर्म को ख़त्म कर दिया, तो मेरे पास ये दोनों वापस आ जाएंगे, ठीक है। सवाल मेरे पास दोबारा बनना चाहिए, फार्मूला लगाने के बाद सवाल मेरे पास अगेन बनना चाहिए, तब मेरा फार्मूला राइट किया जाता है। तो मेरे पास हो गया, ये मिड टर्म हमारी नहीं आ रही थी, तो मैंने मिड टर्म को एक बार फिर से माइनस का करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो
तो फिर हमारे पास x4 और 64 आ जाएगा। कैसे? x4 और 64, 8 8 64 वापस आ जाएगा। तो इसको हमने मिड टर्म को अगेन लिख दिया, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे, फार्मूला इतना है, इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद हमारे पास आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 8 और होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये बचा, इसको भी लिख लेते हैं। 8 2 क्या आता है बच्चों? 16 आ गया और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अगेन चेक करेंगे क्या इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस का साइन है, क्या इसका स्क्वायर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। 4 4 16, इन दोनों के स्क्वायर को बाहर निकाल दो। 4 4 16, एक्स स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है बच्चों? बहुत आसान, दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। ध्यान दो बच्चों, क्या आएगा, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब हमारे पास ए क्या है बेटा? ये पूरा नंबर ए कहलाएगा, ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? ए। मैंने क्या करना है, जहाँ ए आना है ना, मैंने उसकी जगह लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 8 साइन ए प्लस का बी की जगह पे लिख देंगे 4x, ओके। देन यहाँ पर भी यही करना है बच्चों, यही सीन है। आपका ए जो है उसका एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 8 आएगा, ए की जगह पे माइनस आएगा और 4x आएगा। आंसर इतना दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे बच्चों? अरेंज ऐसे करेंगे, x वाली वैल्यूज़ पहले आ जाएंगी, प्लस 4x प्लस 8 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 8 आ गया बच्चों। ये हो गया आपका आंसर। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सवाल है ना बच्चों को यही लगता है, और हमारा ये यहाँ ख़त्म होता है, रूल नंबर 8 ख़त्म हो गया। तो अभी 4 टर्म वाले क्वेश्चन आ गए आपको, कि 4 टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करके फार्मूला बनाते हैं। देखो हमने आपको यही सिखाया है। अब यहाँ पर देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, सही है, ओके फाइन, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर मैं 2 नंबर को भी अरेंज करूँगी ना बच्चों, तब भी मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर मैंने इन दोनों को एक साथ रख लिया, कि देखो क्या बात होती है, यहाँ पर 2x है तो मेरे 2x कॉमन निकल गए, यहाँ पर 1x बचा। अरेंज भी करके देख लोगे ना तो हमारा थोड़ा वक्त ज़ाया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ इसलिए बता देती हूँ। 75 किस टेबल में आता है? 5 1 5, 5 यहाँ पर 2 कैरी हो गया तो 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25। अगेन कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 5 15 और 3 नहीं 3 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 3 15 और 5 5 25। तो यानी कि 2 बार कैंसिल हुआ है, 25 कॉमन निकल गया। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको क्या बचा बच्चों, दोनों में x कॉमन नहीं है, y कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा 3x बाहर आ गया, नहीं आया बाहर, चलो। और यहाँ पर हमारे पास बचा ओनली y। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब है हमारा जो था ये 4 टर्म पेयर ऑफ कॉमन यूज़ नहीं होगा। एक और मेथड बताया था मैंने, एक मेथड और क्या बताया था जल्दी से बताओ। अगर 4 टर्म वाले क्वेश्चन है, पेयर ऑफ कॉमन यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, शाबाश जी। आपको कि मैं 3 नंबर को एक जगह कर लें, 1 नंबर को अलग कर लें, तो ये भी करके देख लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। हमने 3 नंबर एक जगह कर लिए, लेकिन बेटा अगर मैं 3 नंबर एक जगह करूँगा ना, एक मज़े की बात सुनना, क्या होगा, देखो क्या होगा, मैं आपको सारी तरीके बताऊँगी, बेफिक्र रहें। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था पेयर ऑफ कॉमन निकालो, नहीं बनना पेयर ऑफ कॉमन, हमने अरेंज करके भी दिख लिया, नहीं बनना। अब हमने आपको कहा था कि 2 फार्मूले यूज़ करते हैं, 3 नंबर अलग कर दो, 14 नंबर अलग कर दो। चलो ये भी करके देख लेते हैं। अगर हम करते हैं ना तो हमें चाहिए होता है स्क्वायर में, इसका स्क्वायर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब है जब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर नहीं निकल सकता, तो हमारे जो डबल वाले फार्मूले वाली कहानी थी ना, वो भी ख़त्म हो गई। डबल वाले फार्मूले वाली कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें पता चल गया ये क्यूब में। अब क्या करें, तो बेटा देखिएगा, अब हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो है डबल फार्मूले भी अप्लाई नहीं हो रहे। बच्चों सिंपल सी कहानी पता है क्या, आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर दोनों साइड पे क्यूब आ रहा है और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हो रही, सबसे आसान फार्मूला ये क्यूब का है बच्चों। जब भी कभी क्यूब नज़र आए आपने यूज़ कर लेना है क्यूब का फार्मूला। फर्स्ट नंबर का क्यूब निकल सकता है, मीन्स 125, बिल्कुल 125 का निकल सकता है। देखो 5 5 25 और 25 5 125, तो इसका क्यूब क्या निकलेगा, 5 क्यूब निकलेगा बच्चों। ये आपको ज़बानी होना चाहिए याद, ठीक है। तो इसका 5 क्यूब निकलेगा, ये हमें पता है, ये बेटा हमें पता है। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, सही है। अब जहाँ कहीं क्यूब का फार्मूला है, अब देखो 4 नंबर वाला क्यूब का फार्मूला क्या है, ये है, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, दोनों है 4 नंबर वाले। हम सोल्यूशन की तरफ नोट डाउन हुए, हम लोग आगे की नहीं देख रहे। क्यूब का ये भी फार्मूला है,
क्योंकि क्यूब के दोनों फार्मूले में टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं, एक होल क्यूब होता है और एक क्यूब प्लस क्यूब होता है। तो ये होल क्यूब का फार्मूला बेटा, इसमें 4 नंबर होते हैं ना सोल्यूशन में, 4 नंबर। तो आप हम ये वाले फार्मूलों को करोगे अप्लाई, ठीक है। तो 4 नंबर वाले में यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कौन सा यूज़ होगा, प्लस वाला यूज़ होगा, माइनस वाला यूज़ होगा। जल्दी से बताओ जी, माइनस वाला यूज़ होगा। हमने यहाँ माइनस नहीं डाला तो हम यहाँ माइनस डाल देते हैं। तो कौन सा यूज़ होगा बच्चों, माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। ए की जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ पर से आते हैं बच्चों, ए की जगह पे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ फार्मूला मेरे सामने है इसलिए। ए की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3, ए की जगह लिखेंगे एक्स, और बी की जगह लिखेंगे 5y, और फिर लिखेंगे ए के ऊपर स्क्वायर था, ए के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दो, प्लस ए की जगह पे लिखेंगे एक्स, वाई की जगह पे लिखेंगे 5y स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद है माइनस, और बी की जगह पे लिखेंगे 5y क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं हमने फार्मूला सही अप्लाई किया नहीं किया। एक्स क्यूब ज़ा एक्स क्यूब, 3 5 ज़ा 15, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर, एंड वाई 7 3 5 ज़ा नहीं 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, एक्स आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 5 को 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। इसका मतलब है फार्मूला आपने बिल्कुल सही अप्लाई किया है बच्चों। तो हमने क्या करना है, फार्मूले को बंद करना है, फार्मूले को क्या करना है, बंद। तो बेटा फार्मूला बंद कैसे होगा, ये किस चीज़ का फार्मूला था, ये फार्मूला है बच्चों ए माइनस बी होल क्यूब का। तो बंद करने के लिए हम लिखेंगे ए के नंबर, और बी के नंबर क्या है बच्चों 5y, और क्यूब का आ गया, और ये हो गया बेटा आपका फार्मूला बंद। इसी तरीके से अगर प्लस का होगा ना तो सारे साइन पॉजिटिव होंगे, सारे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये क्यूब का फार्मूला भी इस तरीके से ख़त्म हो सकता है। अब लास्ट बच्चों, लास्ट बचा आपका क्यूब प्लस क्यूब का फार्मूला। इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज बनाई गई है। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिएगा, यहाँ 5 आया था तो मैंने शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। और ये आ गया आपका एक्स, मैंने प्लस वाला डाल दिया, चलो 5y एंड यहाँ पर क्यूब। अच्छा जी, चलें जी, अब हम करवाते हैं बेटा लास्ट आपका, इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज बनी हुई है, क्यूब प्लस क्यूब का फार्मूला। एक्सरसाइज आप देख लेना, चैनल पे मौजूद है। एक्स क्यूब प्लस 64, ठीक है। स्क्वायर होता तो मज़े से काम कर लेते, लेकिन यहाँ क्यूब है, बहुत आसान है बच्चों। जब कभी क्यूब आ रहा है और 2 ही नंबर है, कॉमन तो खैर निकल नहीं रहा, तो इसको हम कहेंगे ए क्यूब। इसका क्यूब निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। बेटा क्यूब स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। 4 को 3 टाइम करेंगे ना 64 आ जाएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हमारे पास फार्मूला होगा क्यूब प्लस क्यूब का, और सबसे आसान यही है बच्चों फार्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूले के थ्रू चलेंगे। हमारे पास पहला नंबर कहलाएगा एक्स प्लस, दूसरा नंबर कहलाएगा बी जो है वो 4 कहलाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ए कहलाएगा, बी कहलाएगा 4, और बी कहलाएगा बच्चों आपका 4। अब बच्चों ये देखिएगा, अगर आपका 4 कहलाएगा, आपने करना कुछ नहीं है बेटा, इसको सिर्फ सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4x प्लस 16 आ गया, और बेटा ये आपका आंसर 4 4 16। इसी तरीके से अगर माइनस का क्वेश्चन होता है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ माइनस का साइन डालना है। फार्मूले में बस 2 जगह चेंजिंग होगी, एक यहाँ प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और बेटा माइनस का होगा तो माइनस का ही फार्मूला यूज़ करेंगे ना, और ये आपका आ जाएगा आंसर, एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।